इंपॉर्टेंट खबर भी आ रही है दिल्ली से। हम अपने साथ अपने सहयोगी प्रकाश को मैं जोड़ लेता हूं। इरडा को लेकर एक लिस्टेड कंपनी है, सरकार इरडा में करीब 10% हिस्सा बेचने की तैयारी में है। इरडा के ओएफएस पर जल्दी फैसला भी हो सकता है। इसके अलावा FY25 में सरकार की विनिवेश की क्या रणनीति है पूरी, ये एक बार हम प्रकाश से समझ लेते हैं। प्रकाश जी बताएं, डिसइन्वेस्टमेंट्स और इरडा का 10% स्टेक की खबर। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान 3 से 4 पीएसयूज में मिनॉरिटी स्टेक सेल करेगी। हालांकि इसके लिए जो प्रेफर्ड रूट है वो ओएफएस रूट है, उसके जरिए सरकार स्मॉल स्टेक सेल्स करेगी। और जो मकसद है वो ये है कि फेयर वैल्यू जनरेशन किया जाए पीएसयूज में, स्टेक होल्डर्स को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो। इसके अलावा जो ओएफएस के अनाउंसमेंट्स होंगे, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं और चालू वित्त वर्ष के बाकी महीनों में जिस ओएफएस के लिए अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे वो इस बात को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे कि मार्केट में एपेटाइट किस तरह से है और एक ओएफएस से दूसरे ओएफएस के बीच में सफिशिएंट गैप रखा जाएगा, सफिशिएंट टाइम रखा जाएगा ताकि जो मार्केट का रिस्पांस है वो बेहतर मिले। ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। जहां तक इरडा में 10% स्टेक सेल की बात है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि यह सरकार के संज्ञान में है, एक्टिव डिस्कशन इस पे चल रहा है, इसको कंसीडर किया जा रहा है और जल्द ही फाइनल अप्रूवल दे दिया जाएगा। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि चालू वित्त वर्ष में कुछ और ओएफएस इनवाइट किए जा सकते हैं और वो जो प्रेफर्ड सेक्टर्स हो सकते हैं वो पावर, डिफेंस और रेलवे। ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। इसके अलावा सरकार की जो स्ट्रैटेजी है डिसइन्वेस्टमेंट की, जहां तक बात करें, वो कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी है जो कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। इसका मतलब कि जिस भी कंपनी का विनिवेश सरकार करना चाहती है, जो मार्केट कंडीशंस हैं उसी के हिसाब से आगे करेगी। जबरदस्ती सिर्फ करने के लिए विनिवेश नहीं किया जाएगा। ये सरकार ने रणनीति तैयार की है और जो फोकस है वो है पीएसयूज के वैल्यू जनरेशन पे, असेट क्रिएशन पे और साथ ही साथ जो उनके नॉन कोर असेट्स हैं उसके लिस्टिंग के ऊपर, ये फोकस है। साथ ही साथ अगर आप बिग टिकट डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, सूत्र हमें बता रहे हैं कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से सरकार उस पर आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि जो लार्ज डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे आप आईडीबीआई बैंक की बात कर लीजिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए या फिर बीएमएल की बात कर लीजिए, चालू वित्त वर्ष में वो कंप्लीट हो जाए, इसकी संभावना बेहद कम है। हालांकि दीपम की योजना ये है कि वित्त वर्ष 2025 के आखिर तक आईडीबीआई बैंक के लिए फाइनेंशियल बिड्स जो हैं वो इनवाइट कर लिए जाए। ये रणनीति है और कई कुछ ऐसे बिग टिकट ट्रांजैक्शंस थे जो कि इस वक्त उस पर विचार नहीं किया जा रहा है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके अलावा आपको याद होगा कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जो राजस्व है वो हासिल करने का कोई टारगेट नहीं रखा है, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं रखा है बजट में और जो मौजूदा हालात हैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ रही है। नई रणनीति तैयार की गई है और नई रणनीति ये है कि कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी। जो कंपनियां बेटर परफॉर्मेंस कर रही हैं, माइनॉरिटी स्टेक सेल सरकार करेगी ताकि ज्यादा वैल्यू जो है वो उनसे हासिल किया जा सके। इरडा पे जो खबर आई है, एक बार जल्दी से गुरांग सर का व्यू ले लेता हूँ फिर, क्योंकि मार्केट्स भी खुलने वाली है। गुरांग सर, ये इरडा का एक बार शेयर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार इनका मंथली शेयर और मंथली दिखाओ और फिर साथ में साल का शेयर भी दिखाओ। हो चुका है साल इरडा को लिस्ट के हुए। अगर आपके पास जल्दी जल्दी ना आए तो मेरे से आप बोल दिएगा, मैं यहाँ से दिखा दूंगा। गुरांग सर, इतना चलने के बाद अगर सरकार 10% हिस्सा बेच भी रही है तो गलत क्या काम कर रही है? ठीक तो है वो? देखिए, मेरा हमेशा ये मानना रहा है दिग्विजय जी की सरकार को अपनी हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों में कम करनी चाहिए। इसका कारण मेरी समझ ये है कि सरकार का काम है देश चलाना, सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं है। हाँ, वो हिस्सेदारी रख सकते हैं लेकिन थोड़ी बहुत रखे, ये नहीं कि आप करीबन 50%, 65%, 75% तक हिस्सेदारी रखें। इरडा का आईपीओ जो आप बता रहे हैं डिप्पी जी, वो मेरे ख्याल से नवंबर 2023 में आया था और 30 से 32 रुपए का इसका ये प्राइस बैंड था और 32 रुपए में शेयर किए गए थे। 300 रुपए के पार भी गया था और फिर नीचे की तरफ के दायरे हम देख रहे हैं इरडा में। तो जब आईपीओ आया था तब इरडा में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। 10% विनिवेश करने पर प्रतिक्रिया बाजार में क्या होगी ये कहना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन
ये कंपनी वित्तीय सहायता करती है नई ऊर्जा उत्पादन खड़ी करने के लिए, खास करके क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। और मैंने मैनेजमेंट के इंटरव्यू को देखा और सुना था, और आने वाले 3 से 5 साल में जिस प्रकार से हमारे देश में नई ऊर्जा उत्पादन खड़ी होगी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि आईरिडा जैसी कंपनियों की जरूरत बहुत पड़ेगी और अनिवार्य होगा। क्योंकि अगर आपको जो किल्लत है ऊर्जा की हमारे देश में, उसको पूर्ण करना है और पावर डेफिसिट से पावर एक्सेस बनाना है, तो आईरिडा जैसी कंपनियां हैं, पीएफसी जैसी कंपनियां हैं, या फिर आरईसी जैसी कंपनियां हैं, इन सब की जरूरत अनिवार्य होगी। कुरांग सर, मैं आपका पॉइंट समझ गया कि आपको इस कंपनीज की रिक्वायरमेंट है। मैं ये पॉइंट भी समझ गया कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसको सरकार पूरा कर रही है, और आपका खुद मानना है कि सरकार धीरे धीरे करके सरकारी कंपनीज में से वैल्यूएशन अच्छी रख के अगर माल बेचते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शायद इसने भी 200% का रिटर्न देके ये बात प्रूव भी की हुई है।